बच्चों, सो रिलेशंस में से पहले हमने जब बात की है कार्टेशियन प्रोडक्ट की, फिर से एक बार सुनेंगे वापस कार्टेशियन प्रोडक्ट को। A12 है, B34 है, तो आपके पास A क्रॉस B कितना बनेगा बच्चों? 1,3, 1,4, ये सबको आ चुका है, 2,3, 2,4। सो दोस्तों, रिलेशन टॉपिक जो है वो आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट से ही रिलेटेड है। देखते हैं कैसे। अगर आपके पास कार्टेशियन प्रोडक्ट आ चुका है, आपको पता है सबसेट्स क्या होते हैं। सबसेट्स होते हैं जो यहाँ से एलिमेंट्स बनकर पार्ट बनेंगे सेट्स, जैसे कि 1,3 ये एक सबसेट है, इसको हम बोल देते हैं S1। दूसरा सबसेट हम बना सकते हैं डबलेट्स, 2 एलिमेंट लेकर। कितने पॉसिबल सबसेट्स बन सकते हैं इसके अगस्त्य? कैन यू टेल मी? कितने सबसेट्स? हाँ, A क्रॉस B के कितने पॉसिबल सबसेट्स बन सकते हैं? ये तो मैंने कुछ बनाए हैं, बट और भी हो सकते हैं। आपको फॉर्मूला याद है पॉसिबल सबसेट्स का? जितने एलिमेंट्स हैं अपॉन स्क्वायर। नहीं, किसको याद है नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट्स का फॉर्मूला? कामाक्षी, सुदीशना, फिर से बोलिए, फिर से बताओ। एलिमेंट्स। कुशान आप बताइए। एक सेकेंड बच्चों, आप बताइए कुशान, कितने एलिमेंट्स थे? 2 raised power m। 2 रेज़ टू पावर n। n क्या होता है? mn। mn। na, राइट? यस बच्चों, 2 रेज़ टू पावर नंबर ऑफ 2 raised to एलिमेंट्स। power elements of whole। yes, we can say 2 raised to power number of elements in a set। किसी भी सबसेट, किसी भी सेट के कितने सबसेट्स होते हैं? 2 raised to power number of element in that set। किसी भी सेट में जितने एलिमेंट्स हैं उनको काउंट करो। तो अभी A क्रॉस B में कितने एलिमेंट्स हैं आपके पास? 4 एलिमेंट्स हैं, जिसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया था Na इंटू NB। तो 2 इंटू 2 4, ऑल्दो हमने सेट भी बना लिया, वहां से भी दिख रहा है। तो 2 रेज़ टू पावर 4 यानी कि 16 सबसेट्स होंगे बच्चों। 16 सबसेट्स होंगे A क्रॉस B के, जहां पर मैंने आपको कुछ लिख दिए हैं, S1, S2, S3, S4 भी लिख सकते हैं, जिसके अंदर हम यहाँ से कोई भी एलिमेंट्स फिक्स कर सकते हैं, 1 या 2 या 3 या मैक्सिमम चारों ले सकते हैं। तो दोस्तों, अगर मैं ये एक सबसेट बनाती हूँ तो ये भी एक सबसेट है। सो वी हैव ऑल टोटल 16 सबसेट्स। और पता है बच्चों, रिलेशन क्या होते हैं? यही सबसेट्स होते हैं। अ रिलेशन, कोई भी रिलेशन हम बोल रहे हैं, अ रिलेशन फ्रॉम A to B is a सबसेट ऑफ A क्रॉस B। यस, ये इसकी बेसिक डेफिनेशन है। रिलेशन क्या होता है? रिलेशन A से B का, A क्रॉस B का ही सबसेट होता है। तो कितने रिलेशन बन सकते हैं हमारे पास? जितने हमारे पास सबसेट हो सकते हैं। तो नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशंस फ्रॉम A टू B, A से B पर कितने रिलेशन होंगे बच्चों? जितने सबसेट्स होंगे, यानी कि 2 रेज़ टू पावर number of element in A cross B, that means 2 raised to power 4, which is 16 relations। तो relation is nothing but a subset of A cross B itself। A cross B itself। तो एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पर, इसे नोट कर लीजिए आप लोग जल्दी से। एक छोटा सा क्वेश्चन लिखते हैं, राइट अ रिलेशन फ्रॉम A 3,4,5 to B 6,7,8,9,10 such that R, दोस्तों रिलेशन को R से रिप्रेजेंट करते हैं। R इज रिलेशन, आई एम गिविंग द रोस्टर सेट बिल्डर फॉर्म। X Y is equals to X plus 3। X belongs to A, X belongs to A and Y belongs to B। सो दोस्तों, ये आपका सबसेट तो है A क्रॉस B का, बट ये सबसेट कुछ पर्टिकुलर प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है, कुछ रिलेट X और Y के थ्रू हो रहा है। तो यहाँ पर अगर हम पहला सेट A है हमारे पास, ध्यान से देखना बच्चों, ये एक सेट है A,
ये एक सेट है बी, 3 4 5, दिस इज 6 7 8 9 10। कौन से एलिमेंट को रिलेट करना है? जब x में हम कोई वैल्यू रखेंगे, आप x की वैल्यू 3 रखिए, 3 + 3 6 पर जाएगा ये रिलेट होने, किसी पर भी नहीं जाएगा, उन्होंने डेफिनेशन दी है वहीं जाएगा। 4 + 3 7, 5 + 3 8। सो दोस्तों रिलेशन उन्होंने जो दिया है उस रिलेशन, दिस इज कॉल्ड एरो डायग्राम। ये एरो डायग्राम हमने बनाया ताकि इजीली हम आपस में देख सके कौन से एलिमेंट्स रिलेट हो रहे हैं। सो दोस्तों रोस्टर फॉर्म जो होगी हमारे रिलेशन की, रोस्टर फॉर्म क्या बनने वाली है? 3 6 4 7 and 5 8, and you can see this is a subset of A cross B as well। आपका जब A cross B बनेगा उसका एक सबसेट ही तो होगा। ये 3 एलिमेंट्स है इसके पास, सब A cross B के अंदर तो कितने एलिमेंट्स होंगे? 3 × 5 15 एलिमेंट्स। उन 15 एलिमेंट्स में से ये 3 एलिमेंट्स इस रिलेशन के थ्रू रिलेट हुए हैं। इज दैट क्लियर? कामाक्षी, सुदीशना, बनवीर, सबको क्लियर है बच्चों? Yes, ma'am. वंश आपको समझ आया बेटा? वंश? यस मैम। ओके जी, चलिए अब एक रिलेशन आप मुझे बनाकर दिखाएंगे। दिस वाज पार्ट 1। सेम ही क्वेश्चन है बच्चों, ए और बी सेम रखने हैं। सेकेंड रिलेशन पर जा रहे हैं। r is equals to x, y such that y is equals to 2x। x belongs to a, y belongs to b। अब यहाँ पर आप बताएंगे मुझे आपका रिलेशन रोस्टर फॉर्म में क्या बनेगा। ये मैंने आपको सेट बिल्डर फॉर्म दिया है, रोस्टर फॉर्म इसकी बनानी है। रोस्टर फॉर्म आपको पता है, रोस्टर फॉर्म होता है जिसमें सारे एलिमेंट्स पर्टिकुलरली सेपरेटेड बाय कॉमास हमें नजर आते हैं। अनिमेश, यू नीड टू आंसर। ये रिलेशन है दूसरा। एरो डायग्राम बनाना चाहो एरो डायग्राम बना सकते हो, ऑप्शनल होता है। आपको लगता है एरो डायग्राम से हेल्प होती है, एरो डायग्राम आप बना सकते हो, ठीक है। x की वैल्यू सेट ए और भी पुरानी है बेटा, ठीक है। चलिए बताइए। हाँ वही है पहले, मतलब यहाँ पर सेम पहला 3 6 आ रहा है बाय चांस, दूसरा राइट। आप बताओ अगस्त्य, नेक्स्ट क्या आएगा? क्वेश्चन यहाँ पर है बेटा और सेट ये है ऊपर। आप बताइए, बोलो। कुशान आप बताइए क्या आएगा अगला? 5, सिर्फ 5 और 10। ऑर्डर्ड पेयर 5, 10, राइट। आई होप सबको क्लियर है ये रिलेशन। एंड दिस इज ऑल्सो अ सबसेट ऑफ A क्रॉस B। दोस्तों जितने रिलेशन होंगे वो सबसेट होंगे ही होंगे। सो आप समझ सकते हैं इस तरीके से हम बहुत सारे रिलेशन बना सकते हैं। एक और लिख रहे हैं, x² is equals to y, x² is equals to y, x belongs to A, y belongs to B। चलिए इस सेम सेट्स है A और B। वंश आप बताइए क्या आएगा इस रिलेशन में? मैम 3,9। 3,9 क्या लगता है और आएगा निमेश? और आएगा कुछ इसमें? जयंत कुछ और आएगा? दोस्तों अगर हम 4 का स्क्वायर करेंगे 16 आएगा। 16 बी में नहीं है ना आपके पास,
सो दैट, क्योंकि हमने बोला है y मस्ट बिलोंग्स टू b, क्योंकि अगर हमने 4,16 लिख दिया बच्चों तो ये हमारे रिलेशन का सबसेट नहीं बनेगा, क्योंकि 16 एलिमेंट तो b के पास है ही नहीं. सो दैट्स व्हाई वी विल नॉट टेक दिस एलिमेंट. सो ओनली एलिमेंट इज 3,9. इज दैट फाइन? आई होप सबको क्लियर है. Yes, ma'am. चलिए आगे बढ़ते हैं. राइट डाउन डेफिनेशन ऑफ डोमेन. डोमेन, डोमेन क्या होता है बच्चों? जब हम डोमेन की बात करते हैं, डोमेन ऑफ रिलेशन, डोमेन ऑफ रिलेशन, कोई भी रिलेशन होता है बच्चों, तो उसके जब हम डोमेन की बात करते हैं, रिलेशन आर is a set such that is a set x such that x comma y belongs to relation. इसका मतलब क्या है बच्चों? ये एक सेट है जिसके अंदर आपके पास सिर्फ x कोऑर्डिनेट आता है रिलेशन में आने वाले कोऑर्डिनेट का. तो अगर मैं यहाँ पर डोमेन आपसे फर्स्ट पार्ट के लिए पूछती हूँ, फर्स्ट पार्ट का डोमेन क्या है, यहाँ पर डोमेन ऑफ आर, सिर्फ पहले एलिमेंट्स जो आपके रिलेशन में ऑर्डर्ड पेयर आए हैं उनका एक्स कोऑर्डिनेट, कौन सा, किसका एक्स कोऑर्डिनेट, जो रिलेशन में आए हैं. अगर मैं यहाँ पर सेकेंड पार्ट में आपसे डोमेन ऑफ रिलेशन पूछती हूँ तो 3, 4 एंड 5 बाय चांस सेम है. और अगर मैं यहाँ पर आपसे डोमेन ऑफ रेंज रिलेशन पूछती हूँ तो ओनली 3. तो डोमेन हमारे रिलेशन के वो एलिमेंट्स का सेट है जिसमें सिर्फ हम एक्स कोऑर्डिनेट को कैरी करते हैं. आई होप क्लियर है. एक्स सच दैट एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू रिलेशन. तीनों एग्जाम्पल्स के लिए मैंने डोमेन लिखा है बच्चों सामने. डोमेन ऑफ फर्स्ट पार्ट, डोमेन ऑफ सेकेंड पार्ट, डोमेन ऑफ थर्ड पार्ट. नाउ रेंज. रेंज क्या होता है बच्चों? रेंज ऑफ अ रिलेशन आर, किसी भी रिलेशन का रेंज होता है इज अ सेट. कौन सा सेट होगा ये? y such that x, y belongs to relation. यहाँ पर बच्चों हम y कोऑर्डिनेट लेते हैं. तो जब हम रेंज की बात करते हैं, रेंज, तो 6, 7, 8 यहाँ पर आए थे. यहाँ पर हमारे पास रेंज में आने वाले हैं 6, 8 और 10. और यहाँ रेंज में आने वाले हैं ओनली 9. डोमेन एंड रेंज, सबको डेफिनेशन क्लियर है? यस बच्चों. सुदीशना, Yes. कामाक्षी, क्लियर है सबको? मैम अगर हम ए टू बी दें तो उसके अंदर जो सारे फर्स्ट एलिमेंट्स एक्स वाले होंगे फर्स्ट सेट के, तो उनको हम डोमेन ही कहेंगे. राइट बेटा, हमेशा डोमेन में डालेंगे. पहले वाले सेट के एलिमेंट्स को डोमेन और दूसरे वाले सेट के एलिमेंट्स को रेंज बोला जाता है अगर वो रिलेशन में है तो. ठीक है. ओके नाउ मैम अगर सिर्फ ए टू बी हो तो अगर रिलेशन ना हो, पूरा ए का सेट. अगर रिलेशन क्या हो? अगर रिलेशन ना हो और पूरा ए टू बी का सेट हो, मतलब पूरा रिलेशन आपका ए क्रॉस बी हो जाए. राइट. यस. रिलेशन आपका ए क्रॉस बी का हो जाए, ऐसे ही बोल रहे हो ना? मतलब जैसे ए क्रॉस बी का जितने भी सारे सबसेट. हाँ, तो उस केस में डोमेन आपका पूरा ए हो जाएगा और रेंज आपका पूरा बी हो जाएगा. ओके, आपको क्लियर है मेरी बात? यस. हाँ जी. चलिए हेडिंग डालिए डोमेन. कोडोमेन. कोडोमेन क्या होता है बच्चों? कोडोमेन होता है सेट. ये सेट क्या है? y such that y belongs to b. इसका मतलब क्या है बच्चों? जब भी हमारा रिलेशन बनता है, पिछले वाले सेट को b को हम कोडोमेन बोलते हैं. कोडोमेन बोलते हैं. राइट बच्चों? b के एलिमेंट्स चाहे वो रिलेशन में है या नहीं है, यू हैव टू टेक देम एज कोडोमेन. तो कोडोमेन बच्चों पिछले तीनों पार्ट्स की कोडोमेन आपकी क्या रहेगी? कोडोमेन फॉर ऑल 3 रिलेशन इज बी. बी सेट आपका कोडोमेन में जाता है. कोडोमेन में ऐसा नहीं होता कि जो रिलेशन में सिर्फ वही जाएंगे, वो रेंज वाले होते हैं.
तो कोडोमेन इज कंप्लीट सेट बी। आई होप क्लियर है सबको। हाँ मैं कॉल कर दूंगा। कोडोमेन जो होता है ना बच्चे आपका, जैसे हम जितने सारे हमने एग्जांपल्स करे अभी रिलेशंस के, तो ये जो बी सेट होता है ना रिलेशन का, ए टू बी रिलेशन होता है, ये हमारा कोडोमेन है। इसका नाम कोडोमेन फिक्स है, इसका एक नाम आपको पता चला है विच इज कोडोमेन। ओके, तो यहां पर हमने कोडोमेन में क्या लिखा है, वाई, वाई बिलोंग्स टू बी, तो बी में आने वाला हर एलिमेंट कोडोमेन में जाएगा, यानी कि इट्स अ सेट इटसेल्फ बी। तो बी में हमारे पास कौन कौन था, बी में हमारे पास था 6 7 8 9 10, 6 7 8 9 10, 8 9 एंड 10। एक नोट लिखेंगे दोस्तों, रेंज हमेशा कहां से आएगी, कोडोमेन से, क्योंकि y के एलिमेंट्स है ना इसमें, कौन से, जो रिलेशन में गए हैं। तो रेंज जो है इज ऑलवेज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन। दोस्तों रेंज हमेशा कोडोमेन का सबसेट होगा। इज दैट फाइन? Range is always a subset of codomain. क्लियर है सबको? सो दोस्तों क्वेश्चन लिखेंगे, R if R is equals to x comma y such that x is equals to y square plus 1, x comma y belongs to set A where A is 1 2 3 till 10, till 10. Find first part R in roster form. Second, draw arrow diagram. Draw arrow diagram. 3, find domain. 4th, find range. 5th, find codomain. So दोस्तों सारे पॉसिबल क्वेश्चंस बना दिए मैंने यहाँ पर। तो देखते हैं सबसे पहले रोस्टर फॉर्म क्वेश्चन। फर्स्ट पार्ट का आंसर बच्चों, रोस्टर फॉर्म। अनिमेश क्या कहते हैं बेटा, क्या आएगा रोस्टर फॉर्म में रिलेशन में? सब बच्चे एक एलिमेंट बोलेंगे, सोच के रखिए, वन बाय वन मैं कॉल करूंगी, 1 मिनट का टाइम दे रही हूँ, सोच कर रखिए क्या आना चाहिए। फिर से बोलो। ऑर्डर्ड पेयर आएगा ना, ऑर्डर्ड पेयर आएगा ना, पेयर बोलोगे ना एक्स कॉमा वाई का, तो क्या बोलोगे 1,2, 1,2 बोल रहे हैं अनिमेश। अगस्त से क्या लगता है, ये सही है? सही है। क्यों? आप वेरीफाई करो, इसको पुट करो यहाँ पर, एक्स और वाई की जगह पे वेरीफाई हो रहा है। वेरीफाई तो कर सकते हो ना, उठाकर एक्स और वाई की जगह रख दो, इक्वल आ रहे हैं क्या? नहीं आ रहे। 1 इज नॉट इक्वल टू 2 स्क्वायर प्लस 1। 2,1 बोलो ना, 2,1 रखो ऊपर, x की जगह पर 2, y की जगह पर 1 रखो, वेरीफाई हो रहा है। भाई आप कुछ बोल रहे हो तो उसे वेरीफाई भी तो करो ऊपर से, ठीक है? चलिए नेक्स्ट बताइए। वेरी गुड, 5,2। और बताओ जयंत, बताओ नेक्स्ट। 10,3 बिल्कुल ठीक। अगर हम 4 पुट करेंगे तो आएगा बच्चों 15, जो कि है ही नहीं आपके। एक्चुअली इस बार जो रिलेशन है ना वो A क्रॉस A से है, मतलब A टू A, क्योंकि पहला भी A का है दूसरा भी A का है, तो रिलेशन आपका A से A का जा रहा है, यानी कि A क्रॉस A का सबसेट बनेगा बच्चों। तो ये हमारे पास रिलेशन कंप्लीट हो गई। आई होप सबको ये रिलेशन क्लियर है। मैम हमने
2,1 तो लिखे 1,2 बेटा आप खुद सोचिए, अगर हम 1,2 लिखेंगे कुशान, तो क्या वो आपके रिलेशन को वेरीफाई करेगा? आप x की जगह 1 और y की जगह 2 रखकर देखो, क्या वेरीफाई हो रहा है? x की जगह, x की वैल्यू है ना ये, तो पहला पोजीशन x का, दूसरा y का होता है. इफ यू प्लेस देम इन द गिवन रिलेशन, इज द स्टेटमेंट इज ट्रू? नो, दिस इज फॉल्स. सो दिस डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन. हाँ, लेकिन आप 2,1 रखेंगे, 2 is equals to 1 square plus 1. That's why 2,1 there in the relation, right? मैम बट हमें ऐसे नहीं लेना चाहिए जैसे कि अगर हम 1 का अगर 1 देंगे x तो फिर y 2 आएगा. बेटा हम तो रिलेशन के अकॉर्डिंग बात करेंगे ना, ऐसा जरूरी थोड़ी है x1 पुट करेंगे तो y. हम तो कहीं भी कुछ भी पुट कर सकते हैं, लेकिन वेरीफाई होना चाहिए. ऐसा जरूरी नहीं है कि x हमेशा पुट होगा, पुट y भी हो सकता है. देख लो यहाँ पर, है कि नहीं? आपको बस इतना देखना है कि जो ऑर्डर्ड पेयर है वो सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है रिलेशन में. आप जब इस इक्वेशन का सोल्यूशन निकालते हो, आपने जूनियर क्लासेस में करा हुआ है, आप y की वैल्यू रखकर भी तो x निकालते हो, और आप x की वैल्यू रखकर y भी निकाल सकते हो. ऐसा तो जरूरी नहीं होता ना कि हर बार x ही रखना है, y रखकर भी तो x आ सकता है, राइट? यस मैम. हाँ जी. यस बच्चों, क्लियर है सबको? यस. वंश आपको समझ आ रहा है बेटा? यस मैम. ओके जी. सेकेंड पार्ट देख रहे हैं बच्चों, एरो डायग्राम. एरो डायग्राम जब बना रहे हैं तो ए और बी बनते हैं, और यहाँ पर बाय चांस एक्स और वाई दोनों एक ही सेट से आ रहे हैं. यहाँ पर हम एक्स को दिखाते हैं, यहाँ हम वाई के एलिमेंट्स को दिखाते हैं. सो एक्स हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये सब है. यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है. तो कौन कौन रिलेट हो रहा है? 2 1 से, 2 1 से. 5 किससे हो रहा है बच्चों? 2 से. 5 2 से. और 10 किससे हो रहा है? 3 से. क्लियर है सबको ये एरो डायग्राम? यस बच्चों. नेक्स्ट इज डोमेन. डोमेन आपको पता है, जो रिलेशन बनती है उसके, उसके एक्स कोऑर्डिनेट्स, रिलेशन में आने वाले एक्स कोऑर्डिनेट. और यहां से भी बोल सकते हो एरो डायग्राम में जो पहले सेट से रिलेट होते हैं ना, पहले सेट से जो एरोज निकले हैं, पहले सेट में से कहां से एरो निकले हैं? 2 5 और 10 से, तो डोमेन आ रहे हैं. फोर्थ पार्ट, रेंज, जो सेकंड वाले सेट में एरोज जा रहे हैं, 1 2 एंड 3. कोडोमेन. A. Codomain is complete set. Complete set, the second one, this one. तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये लो जयंत, लो बेटा, 8 9 10. आई होप सबको सारे पार्ट्स अच्छे से क्लियर है. यस, क्लियर. ओके दोस्तों, एक मैं आप क्वेश्चन दे रही हूँ एरो डायग्राम, उससे आपको रिलेशन बनाना है सेट बिल्डर फॉर्म में. तो लिखिए, राइट द रिलेशन in set builder form for given arrow diagram. एरो डायग्राम बना रहे हैं दोस्तों. ओवल होते हैं ये, ओवल.
यस बच्चों, इससे आपको सेट बिल्डर फॉर्म बनानी है। सेट बिल्डर फॉर्म बनानी है रिलेशन की, क्योंकि रोस्टर फॉर्म तो बहुत इजी है। 7 9 8 10 9 11 10 12। बोलो, बनाओ बनाओ दोस्तों, बनानी है रोस्टर सेट बिल्डर फॉर्म। x y you need to write a relation of x over y such that x belongs to small a, capital A, y belongs to capital B। तो यहां पर आपको लिखना है, क्या लिखेंगे? चलिए बनाइए अपने आप से। So x plus 2 is equal to y. x is equal to 1. राइट, बहुत तरीके से बना सकते हैं आप लोग इसको। x प्लस 2 इज इक्वल्स टू y भी लिख सकते हो, x प्लस 2 इज इक्वल्स टू y लिख सकते हो, x इज इक्वल्स टू y माइनस 2 भी लिख सकते हो, या फिर x माइनस y इज इक्वल्स टू माइनस 2 भी लिख सकते हो। अल्टीमेटली इक्वेशन तो सेम ही है ना बच्चों भाई। x माइनस वाई इज इक्वल्स टू माइनस 2 लिखा किसी ने उसी को शफलिंग कर दी। Ma'am, y minus x भी लिख सकते हैं। y, हाँ y माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 2 भी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, अल्टीमेटली सारी इक्वेशन एक ही जगह जा रही है, सिंप्लीफाई करने पर आपको एक ही चीज मिलेगी। आई होप सब लोग ये कर पाए हैं रिलेशन रोस्टर फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म में। Yes, ma'am. ओके, जल्दी से इसका दोस्तों डोमेन बताएंगे। डोमेन इज वेरी इजी, 7 8 9 10, ranges 9 10 11 12, and codomain is 9 10 11 and 12। क्लियर बच्चों? यस दोस्तों, क्लियर है सबको? Yes, ma'am. ओके जी, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब हम चलेंगे फंक्शंस की तरफ। फंक्शंस, पुट अ हेडिंग फंक्शंस। फंक्शंस फंक्शंस क्या होते हैं दोस्तों? अगर हमने रिलेशन पे बात की है तो रिलेशन पर ना कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है। लाइक छोटे से एग्जाम्पल से समझेंगे अभी। ये नोट कर लिया सबने पिछला क्वेश्चन? यस, सबका नोटेड है? Yes, ma'am. ओके जी, Yes, ma'am. ओके ओके, चलिए फंक्शन पर बात करते हैं दोस्तों। फंक्शन भी सेट्स पर बनता है और इसके लिए दो सेट्स की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे रिलेशन बनाने के लिए दो सेट चाहिए ना, नॉन एम्प्टी सेट चाहिए। रिलेशन कब बन रहा है? जब दोनों सेट में कुछ कुछ एलिमेंट है, वरना तो रिलेशन ही एम्प्टी हो जाता है। यस बच्चों, रिलेशन एम्प्टी भी हो जाता है। ठीक है, रिलेशन में कई बार कुछ भी आता नहीं है, और आपको बताया है क्योंकि रिलेशन सबसेट है ए क्रॉस बी का, तो ए क्रॉस बी का सबसेट तो एम्प्टी भी होता है, तो एम्प्टी रिलेशन भी पॉसिबल है। तो फंक्शन भी एक तरह से रिलेशन ही होता है, बट कौन सा रिलेशन, इसके ऊपर एक लिमिटेशन है, वो देखते हैं। अ फंक्शन इज अ पर्टिकुलर रिलेशन, रिलेशन है बच्चों ये भी एक पर्टिकुलर रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। ए टू बी पर जितने सारे रिलेशंस हैं, बहुत सारे, उसी में से कुछ फंक्शंस बन जाते हैं। कौन से बनते हैं? A function from is a particular relation from A to B if relation follows the following rule। तो दोस्तों रूल उसको फॉलो करना पड़ेगा। रूल क्या कहता है? रूल सेज फॉलोइंग रूल्स। दो रूल बनाते हैं। रूल 1 दोस्तों, दो रूल है। रूल 2, रूल 1 क्या है? all elements of set A have an association मैपिंग, इसको मैपिंग भी बोलते हैं और इसको रिलेशन भी बोला जाता है। रिलेशन
with elements of B। फिर से सुनो, जैसे हम एरो डायग्राम बनाते हैं ना, एरो डायग्राम जब हम बना रहे थे तो हम यहाँ से, जैसे इसमें 2 3 4 है और यहाँ 5 6 है, तो ये भी तो एक रिलेशन है, बट ये रिलेशन फंक्शन नहीं है, क्योंकि फंक्शन का रूल है ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए। सेट ए मतलब पहले सेट के सारे एलिमेंट्स मैप होने चाहिए, मैपिंग भी बोलते हैं बच्चों इसको, ये जो एरो डायग्राम के थ्रू दिखाते हैं ना, एसोसिएशन, लाइक 3 इज एसोसिएटेड विद 5, 4 इज एसोसिएटेड विद 6, कौन किससे जाके रिलेट हो रहा है, मैपिंग भी बोलते हैं, रिलेशन भी बोलते हैं, ये सब एक ही चीज है, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट बुक में आपको डिफरेंट डिफरेंट नाम मिलेंगे, एसोसिएशन, मैपिंग, रिलेशन। तो यहाँ पर पहला रूल कहता है कि वो रिलेशन जिसके ए के सारे एलिमेंट्स मैप हो रहे हैं बी पर, पहला रूल ये। दूसरा रूल ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अबव मैपिंग, मैपिंग या फिर वो बोल देते हैं मैपिंग फ्रॉम ए टू बी इज यूनिक। दोस्तों ये डेफिनेशन मैंने आपको अपनी तरफ से लिखवाई है सिंपल लैंग्वेज में, जो बुक के अंदर डेफिनेशन है वो भी करेंगे, बट इसको समझेंगे पहले। मैपिंग फ्रॉम ए टू बी इज यूनिक। यूनिक क्या मतलब है बच्चों, कि जो मैपिंग हम कर रहे हैं इज यूनिक विद एन एलिमेंट ऑफ बी। ये जो मैपिंग होती है ए से बी पर आने वाली, जैसे कि ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 6 है, ये 8 है, एग्जाम्पल ले रहे हैं बच्चों। ये मैपिंग 6 पर आई, ये मैपिंग 8 पर आई, ये रिलेशन फंक्शन नहीं है। क्यों फंक्शन नहीं है? क्योंकि इसने 4 को किसी के साथ मैप नहीं किया, रूल, पहला रूल वायलेट हो रहा है ना यहाँ पर, रूल 1 यहाँ पर फॉलो नहीं हो रहा है बच्चों, रूल 2 बाद में देखेंगे, पहले रूल 1 को देखेंगे, और दोनों रूल देखने जरूरी है। एग्जाम्पल 2, A B 2 3 4 6 8। दोस्तों पहला रूल तो फॉलो हो गया, बट दूसरा रूल यहाँ पर फॉलो नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि इसने बोला था मैपिंग जो होगी ए से बी पे इज यूनिक विद एन एलिमेंट ऑफ बी। बी पर यूनिक एलिमेंट आना चाहिए, बी पर 2 लोग आकर मैप नहीं बना सकते। मेरी बात समझ आ रही है? ठीक है जी। सो बच्चों यहां पर इस तरीके से, एक मिनट रुकिएगा, 6 के साथ हम एक एलिमेंट और डाल देते हैं। पहले नोट कीजिए बच्चों, रूल को नोट कीजिए, एरो डायग्राम में सेकंड वाला दोबारा से बना रही हूँ। A B 2 3 4 6 8। Now it's fine. Not a function, not a function, as 2 has 2 different mapping। 2 A से बिलोंग कर रहा है ना, उसकी 2 मैपिंग जा रही है, तो 2 मैपिंग नहीं होनी चाहिए बच्चों, होनी चाहिए सिर्फ यूनिक मैपिंग। यूनिक मैपिंग होनी चाहिए, मैपिंग शुड बी यूनिक फ्रॉम ए टू बी। A belongs to A and has more than 1 mapping, more than 1 mapping। फिर से सुनिएगा बच्चों क्या रूल है। यहाँ तो आपको समझ आ गया, 4 लेफ्ट हो गया इसलिए फंक्शन नहीं था। यहाँ क्यों फंक्शन नहीं है? क्योंकि जो ए से एलिमेंट की मैपिंग जा रही है, ए से बी पर जा रही है, वो यूनिक होनी चाहिए। जैसे कि ये 2 है, 2 गया 6 के पास, एक उसकी मैपिंग हो गई 2 से। अगर 2 दोबारा कहीं पर चला जाता है तो ये आपकी डबल मैपिंग हो गई है बच्चों, देख लीजिए 2 के साथ डबल मैपिंग बनी है, दैट्स व्हाई इट इज नॉट अ फंक्शन। एग्जाम्पल 3 2 3 4 6 8। दोस्तों ये फंक्शन होगा कि नहीं होगा? ये होगा, इट्स अ फंक्शन। आप क्यों मना कर रहे हो कुछ अगस्त्य, क्यों मना कर रहे हो? मैपिंग यू नहीं है, ए से बी पर जा रही है ना, फ्रॉम ए, मैपिंग फ्रॉम ए इज यूनिक।
ए से जो जा रहा है वो एक है, 2 से 6 पर जा रहा है, 3 से 6 पर जा रहा है, 4 से 6 पर जा रहा है। तो ए से निकलने वाले एरोस तो सिंगल सिंगल है ना, ठीक है कि नहीं? तो जो मैपिंग ए से पास हो रही है, बी पर बहुत सारे आ रहे हैं 6 के पास, बट रूल ए के एलिमेंट्स के लिए बना है कि ए का एलिमेंट यूनिकली एसोसिएट होगा। तो यहां पर हम इस डेफिनेशन को एक और तरीके से बता सकते हैं। A relation is a function, एक सिंपल डेफिनेशन, दोनों को कंबाइन कर दें। रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, बी इज अ फंक्शन, कब फंक्शन बन जाएगा? इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए हैज यूनिक एसोसिएशन, एक एलिमेंट का यूनिक एसोसिएशन होना चाहिए, ठीक है? हैज यूनिक एसोसिएशन विद एलिमेंट्स ऑफ बी। इज दैट फाइन बच्चों? क्लियर है सबको डेफिनेशन फंक्शन की? कुशान, सुदीष्णा, बनवीर, कामाक्षी, राइट। वंश आपको समझ आया है? वंश, यस मैम। ओके। सो अभी कुछ क्वेश्चंस करेंगे कि फंक्शन, ये रिलेशन फंक्शन है या नहीं, फिर उसके बाद उसके आगे बात करेंगे। मैम हाँ जी बेटा बोलो। मैम मुझे ये नहीं समझ आई कि 5 जो है वो उसका रिलेशन कैसे है, क्या मतलब है ए टू बी? रिलेशन कैसे है? यस रिलेशन तो है ही, आप ए क्रॉस बी बनाओगे, उसके अंदर 2 6 3 6 और 4 6 नहीं आएगा। नो मैम 5 मतलब एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट रिलेशन कैसे है? यस रिलेशन एम्प्टी होता है बेटा, क्योंकि कोई एसोसिएशन जब नहीं होती है तो एम्प्टी रिलेशन रह जाता है। मैम जैसे अभी हमने एग्जांपल लिया तो उसमें से 16 सबसेट्स आ रहे थे जो रिलेशन आ 5 वाला। एक्चुअली जब हमारे पास सबसेट्स होते हैं ना बेटा, आपने मेरे पास अभी वो टॉपिक मेरे साथ करा नहीं है, सबसेट वाला सेट्स में है। किसी भी सेट के, किसी भी सेट के, अगर एक छोटा सा एक सेट ले लेती हूँ, कितने सबसेट होंगे? 2 रेज़ टू पावर जितने उसमें एलिमेंट होते हैं, यानी कि 2 रेज़ टू पावर 3 8 सबसेट्स होंगे। ओके कुशान, उसमें उसका एक सबसेट एम्प्टी हमेशा रहता है बेटा। एम्प्टी इज ऑलवेज अ सबसेट ऑफ ए एंड सेट इटसेल्फ। ये दो इसके इम्प्रॉपर सबसेट्स होते हैं। इम्प्रॉपर मतलब जो इसके अंदर से नहीं, ऊपर ऊपर से दिखते हैं। लाइक 1 तो इसका सबसेट दिखता है सबको, 2 भी इसका सबसेट दिख रहा है, 3 भी दिख रहा है, 1 2 भी दिख रहा है, 2 3 भी दिख रहा है, 1 3 भी दिख रहा है। बट ए और एम्प्टी इसके इम्प्रॉपर सबसेट्स होते हैं। ओके, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो देखो इनको काउंट करो कि आपके पास 8 आ गए हैं, 8 आ गए हैं। यस मैम। हाँ, तो एम्प्टी सेट हर सबसेट, हर सेट का सबसेट होता है। तो जब हमने रिलेशंस की बात की है, तो कितने रिलेशन होते हैं? जितने सबसेट होते हैं। तो एक रिलेशन एम्प्टी भी तो होगा ना, तो एम्प्टी इज ऑल्सो अ रिलेशन। एम्प्टी भी एक रिलेशन हो सकता है। ओके, मैम why they are improper? why they are called as improper, right? Yes. Because proper, in case of proper subsets, we can see elements are there in the set, inside the set, right? Proper क्या होता है? आपके पास एक बाउल है, उसके अंदर एक छोटा बाउल है, तो वो प्रॉपरली इंसर्ट हो गया, अंदर है ना प्रॉपरली। Yes मैम। तो प्रॉपर सबसेट जो पूरी तरह से उसके अंदर होता है, 1 इसके अंदर है, 2 इसके अंदर है, 3 अंदर है, 1 2 भी अंदर है, 2 3 भी अंदर है। बट क्या ए के अंदर होगा? ए के ऊपर है, दिख रहे हो? ए इज ओवर द ए, ओवरलैपिंग है ना। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ए इज ओवरलैपिंग, तो ए को ओवरलैप बोला जाता है, ठीक है? इज कॉल्ड इम्प्रॉपर सबसेट। और एम्प्टी में तो कोई एलिमेंट ही नहीं है, एम्प्टी में तो कोई एलिमेंट ही नहीं है, सो वी कांट चेक द एलिमेंट कंटिन्यूटी, क्योंकि उसके अंदर हम चेक ही नहीं कर पाएंगे वो। तो दैट्स व्हाई दीज आर टू ऑब्वियस सबसेट्स एंड आर कॉल्ड इम्प्रॉपर सबसेट्स, जो कि अंदर विजिबल नहीं होते, ठीक है? अंदर विजिबल नहीं होंगे, राइट बेटा?
ओके, सो दोस्तों रिलेशन के लिए हमने क्या बोला, कोई भी रिलेशन फंक्शन कब होगा, जब उसका सारे एलिमेंट्स यूनिकली एसोसिएट हो जाएंगे बी के साथ। ठीक है जी, तो चलिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ये मैंने कुशान को, क्योंकि कुशान ने टॉपिक मिस किया था, कुशान बेटा जल्दी मैं क्लास लूंगी आपकी, और कुछ बच्चे हैं जिनका ये टॉपिक मिस हुआ था। ठीक है, सेट्स चैप्टर की। ओके जी, चलिए हेडिंग डालिए, check whether following relations are function or not. Following relations are function or not. पहला फंक्शन देखना है बच्चों, तो एफ लिख रहे हैं, 2 3 5 6 7 8 5 11। ना आपको ए के बारे में पता है, ना बी के बारे में पता है, कुछ नहीं पता है। तो दोस्तों एरो डायग्राम बनाओ, पहले वाले एलिमेंट्स को पहले सेट में रखिए, दूसरे वाले को बी में रख दीजिए, क्योंकि पता ही नहीं है कौन ए है कौन बी है, तो जो दिख रहे हैं उन्हीं को लेकर बना दीजिए ए बी। यार है 2 5 7, फिर 5 रिपीट हो गया, फिर आ रहा है 3 6 8 11। अब इनकी मैपिंग कीजिए, जैसे डिफाइन किया है, 2 को 3 से मैप किया है, 5 को 6 से मैप किया है, 7 को 8 से किया है, 5 को फिर 11 से कर दिया है। क्या ये रिलेशन आपका फंक्शन है बच्चों? यस जयंत, इज दिस अ फंक्शन? वंश, ये फंक्शन है? यस वंश, बोलो बेटा, क्या ये फंक्शन है? बताइए, जैसे भी आपको आता है सही गलत जो भी आता है बताओ। No, ma'am. नो। Function नहीं है. कुशान, व्हाट यू से, इज दिस अ फंक्शन? No. नो बच्चों, क्यों? बिकॉज 5 फ्रॉम ए, 5 हैज मोर देन 1 मैपिंग। दिस इज नो। वाई? 5 फ्रॉम ए हैज मोर देन 1 मैपिंग, मोर देन 1 मैपिंग और एसोसिएशन और रिलेशन, कुछ भी बोल सकते हैं। आई होप सबको क्लियर है। सो दिस इज नॉट अ फंक्शन। नेक्स्ट, सेकेंड, F is 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6. Is this a function? Is F is a function? आप चाहे तो इसका एरो डायग्राम डालो। Is F is a function? बताइए जी। देखिए 1 यहाँ पर सिर्फ एक एलिमेंट बना लीजिए, 1 2 पर भी जा रहा है, 1 3 पर भी जा रहा है, बिल्कुल ही नहीं होगा भाई। एक इसके साथ क्या, बहुत सारी इसकी तो एक्स्ट्रा है, राइट? नहीं है? 1 की कितनी सारी मैपिंग है, ए से आ रहा है ना 1, 1 2 पर भी जा रहा है, 1 ही जा रहा है ना बार बार, तो 1 यहाँ के एलिमेंट की जब बहुत सारी मैपिंग्स होती हैं तो वो फंक्शन नहीं होता। नो, as 5 belongs to A has more than 1 mapping, simple सा logic, clear? Next example, third, F is equals to 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 is a function. Is F is a function? यस बच्चों, क्या ये फंक्शन है? यस, क्योंकि 2 पर भी 1 है, 2 पर 1 है, हर किसी का अपना मैप है बच्चों, बट वो आंसर एक है, वो बात अलग है। 2 का अपना मैप है 1 पर, 3 से एक और आया 1 पर, 4 से आया 1 पर, 5 से आया 1 पर, 6 से आया 1 पर। अल्टीमेटली मैपिंग्स हर एलिमेंट ए की
एक यूनिक पास हो रही है, बट 1 के पास बहुत सारे आपके पास आउटपुट्स हैं, ठीक है, बहुत सारे। तो देखिए इसको लिखते कैसे हैं, 6 हैज इमेज, दोस्तों इसकी लैंग्वेज बता रही हूँ कैसे यूज करते हैं इसको। फंक्शन है ये, इज दिस, यस दिस इज अ फंक्शन। x हैज यूनिक इमेज, दोस्तों इसको इमेज बोला, इमेज भी बोला जाता है, आपको सारे वर्ड्स पता होने चाहिए। 6 हैज यूनिक मैपिंग भी बोलते हैं, और जो उसका आंसर होता है ना जिस पर जाकर वो मैच होती है उसे इमेज बोलते हैं। यूनिक इमेज 1, ठीक है। 2 का भी यूनिक इमेज है, इमेज तो एक ही है ना बच्चों, इमेज इज 1। जैसे कि फैमिली में बहुत सारे बच्चे हैं, मदर तो एक ही है सबकी, तो इसी तरह से इमेज एक है। 3 हैज इमेज 1, 4 हैज इमेज, यूनिक इमेज वी मस्ट से 1, 5 हैज यूनिक इमेज 1, बट 1 हैज, दोस्तों 1 के लिए क्या बोला जाता है इनको, प्री इमेज। 1 हैज मोर देन 1 प्री इमेज। प्री इमेज कैन बी मोर देन 1, बट इमेज शुड बी यूनिक, राइट। हैज मोर देन 1 प्री इमेज। अगर हम मदर बोलते हैं किसी को तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग चिल्ड्रन होते हैं, तो दोस्तों ये इमेज है, कॉरेस्पॉन्डिंग में बोलते हैं प्री इमेज, प्री इमेज, ठीक है। तो हम एक नोट लिखते हैं, इमेज इज ऑलवेज यूनिक, इमेज हमेशा यूनिक होगी, बट प्री इमेज कैन बी मोर देन 1, बट प्री इमेजेस कैन बी मोर देन 1। प्री इमेज कितनी भी हो सकती है दोस्तों, सारे जो वर्ड्स मैं यूज कर रही हूँ, इमेज, प्री इमेज, एसोसिएशन, मैपिंग, ये सब आपको पता होने चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ भी वर्ड यूज हो सकता है, बट प्री इमेज कैन बी मोर देन 1, मोर देन 1। देखो यहाँ पर पिछले वाले पार्ट में 1 की कितनी सारी इमेज थी, 1 की 2 भी इमेज है, 1 की 3 भी इमेज है, 1 की 4 भी इमेज है। तो फॉर अ फंक्शन, यहाँ पर लिख लो, फॉर अ फंक्शन, किसी भी फंक्शन के लिए इमेज इज ऑलवेज यूनिक, बट प्री इमेज कैन बी मोर देन 1। अगर वो फंक्शन होगा बच्चों तो इमेज तो हमेशा यूनिक होगी। हाँ, प्री इमेज यूनिक भी हो सकती है और एक से ज्यादा भी हो सकती है। यहां तक क्लियर सबको? यस बच्चों? Yes, ma'am. ओके जी। सो दोस्तों वापस आते हैं एनसीईआरटी पर, क्योंकि अभी हम पहले एनसीईआरटी करेंगे, नेक्स्ट क्लास हम खूब सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे, ऑल्दो हमने क्लास में सारा एक्स्ट्रा ही करा है जो क्वेश्चंस को लेकर करा है, ठीक है। एक बार हम एनसीईआरटी पर नजर मारते हैं क्या क्या आप लोग अब कर सकते हैं। नजर मार लेते हैं दोस्तों, एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे सब बच्चे, ठीक है। और यहाँ पर हमने ये देखिए बच्चों, एग्जाम्पल्स प्लीज सब बच्चे एग्जाम्पल साथ साथ कंप्लीट करेंगे। एनसीईआरटी बिल्कुल अपडेटेड होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि एग्जाम्पल्स जब करेंगे जब एग्जाम होगा तब करेंगे, नहीं। एग्जाम्पल 7 से पहले भी जितने एग्जाम्पल्स हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट से रिलेटेड आप सब करेंगे। रिलेशन दिया हुआ है, ए से ए का डिपिक्ट द रिलेशन विद एन एरो डायग्राम, राइट डाउन दी डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज, ये सब हम ऐसे क्वेश्चंस कर चुके हैं। सो एग्जाम्पल 7 है ये। क्वेश्चन 8 में आपको एरो डायग्राम दिया है और उसका सेट बिल्डर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म और डोमेन और रेंज आप लोगों को पता चल चुका है, ठीक है। एग्जाम्पल 8 भी करेंगे, जहां भी प्रॉब्लम आएगी वो हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। एग्जाम्पल 9 है बच्चों, इसका 8 ए के लिए आपके पास दिया हुआ है ए और बी कितने रिलेशन होते हैं, तो आपको मैंने बता दिया कितने रिलेशन होते हैं, जितने सबसेट होते हैं, तो 2 रेज़ टू पावर ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी में 4 एलिमेंट होंगे, क्योंकि ए क्रॉस बी में एन इंटू एन बी होता है 4 एलिमेंट्स, तो 2 रेज़ टू पावर 4 इज द आंसर। कभी भी रिलेशन बच्चों हमारे पास ए टू ए होता है तो उसे हम सिंपली रिलेशन ऑन ए बी बोलते हैं, इसका मतलब अगला और पिछला दोनों सेट आपके ए ही है। इसके बाद 2.2 एक्सरसाइज आपकी, जो कि आप बहुत अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं दोस्तों, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बहुत अच्छे से आपके सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस में निकल जाएंगे। सारे क्लास में करा दिए मैंने, सारे तरह के क्वेश्चन ये नहीं कराए हैं, इस तरह का सारा मैंने करा दिया, रिलेशन को बनाना, सेट बिल्डर्स बनाना,
एरो डायग्राम से सेट बिल्डर फॉर्म करना, फिर रोस्टर बनाना और उनके डोमेन रेंज सब पर बात हो चुकी है। ठीक है, तो एक्सरसाइज 2.2 आप कंप्लीट करेंगे और आप फंक्शन से भी कुछ काम कर सकते हैं। फंक्शंस हैं बच्चों, देखो ये एग्जाम्पल 11 आप कर सकते हो, एग्जाम्पल 10 आप कर सकते हो। यस बच्चों, ये सब हो जाएंगे एग्जाम्पल 10, 11। अभी हम यहाँ पर स्पेशल फंक्शंस की बात नेक्स्ट क्लास में करेंगे। स्पेशल फंक्शंस की बात हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, जिसमें हम ग्राफ्स वगैरह सब सीखेंगे, कैसे प्लॉटिंग होती है, फंक्शंस का मेजर कहाँ पर यूज है। और एक्सरसाइज 5.2 से सॉरी 2.3 से आपको करने हैं सिर्फ 3 क्वेश्चन, 1, 3 एंड 4। आई होप सबने मार्क कर लिया है। यस दोस्तों, मार्क कर लिया सबने? मैम ये थर्ड क्वेश्चन पे वैल्यूज पुट करनी है। हाँ बेटा, बस पॉलिनोमियल्स की तरह ना, 0 पुट करके क्या आएगा, 7 पुट करके क्या आएगा, -3 पुट करके क्या आएगा। और फोर्थ में भी सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है, 0 पुट करके 48, 28 पुट करके, -10 पुट करके क्या क्या आपके आंसर्स आएंगे। ठीक है, हाँ जी। सो दोस्तों, ये एनसीईआरटी में बहुत बेसिक लेवल पर है फंक्शंस, बहुत ही बेसिक लेवल पर, और एग्जाम्स में बहुत हाई लेवल पर जाते हैं क्वेश्चंस, तो वो हम सब करेंगे। ट्यूसडे हमारी क्लास बच्चों 2 आवर्स की होगी। ठीक है, 2 आवर्स की क्लास होगी, जिसमें हम पहले तो करेंगे रिलेशन फंक्शंस और लास्ट में जाकर हम डाउट्स लेंगे ट्रिगो के डाउट्स। आपका टेस्ट बोला है मैंने ट्रिगो का, कब बोला हुआ है? ट्यूसडे बोला है, ओके ट्यूसडे बोला है दोस्तों। टेस्ट को ना हम थर्सडे पर शिफ्ट करेंगे, क्योंकि अभी डाउट्स है, मैंने लिए नहीं आज। थर्सडे पर हम टेस्ट को शिफ्ट करेंगे और ट्यूसडे को हमारी 2 आवर्स की क्लास होगी, जिसमें हम पहले तो रिलेशन फंक्शंस करेंगे, आप सब कंप्लीट करके लाएंगे, एंड देन वी स्टार्ट विद ट्रिगो डाउट्स। सभी बच्चे अपने डाउट्स के साथ रेडी होके आएंगे, ऐसा नहीं कि मैं बैठी हुई हूँ, हाँ भाई डाउट है, नहीं। आप अपने डाउट्स के साथ रेडी होके आएंगे, जिसका डाउट नहीं होगा तो उस दिन नहीं लिया जाएगा, बाद में भी नहीं लिया जाएगा। टेस्ट इस बार सबको अच्छे से प्रिपेयर होके देना है। पिछले टेस्ट में अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है बच्चों की, कुछ बच्चों को मार्क्स मिल गए हैं, शायद कुछ के रह गए हैं, लेकिन टेस्ट चेक हो चुके हैं। तो ट्रिगो बहुत अच्छे से तैयार करके देना है, क्लियर है? तो ट्यूसडे हमारी क्लास होगी बच्चों, अपडेट करूंगी मैं आपको 2 आवर्स की क्लास आपकी किस टाइमिंग पर रहेगी। क्लास का टाइम तो इंक्लूड रहेगा 6 to 7 वाला, 6 to 7 वाला टाइम तो रहेगा, हो सकता है वो 7 to 8 हो जाए आगे, या फिर वो 5 to 6, मैं आपको कंफर्म कर दूंगी। कितने बजे है? शिफ्ट हो गया आपका, टाइम टेबल चेंज हो गया? अच्छा, तो फिर हम 5 to 6 में रखेंगे, ठीक है? आई विल लेट यू नो। टीटीएस में कर दिया क्या बच्चों फिजिक्स का सर ने? कुशान, कामाक्षी? यस सर, सही है सर। ओके, चलो ठीक है। सो आज हम इतना ही करेंगे बच्चों, अपना काम कंप्लीट करके आपको रखना है बाय द नेक्स्ट क्लास, राइट? डाउट्स के साथ रेडी रहना है ट्रिगो के। कैन नाउ लीव द क्लास। थैंक यू बच्चों, थैंक यू बच्चों, थैंक यू मैम। थैंक यू बेटा, थैंक यू। मैम आज तनिष्का आपसे मिलने आई थी। हाँ, वो क्लास में ही थी थोड़ी देर पहले, वो अभी गई है। हाँ, तो मुझे फोन करके बोलती तेरी क्लास चल रही, तो पढ़ ले। मैंने कहा मैं तुझसे बात कर भी पा रही हूँ। अच्छा वो थोड़ी देर पहले क्लास में ही थी। मामा वो बुक ना देखो।